हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाली हूँ एक वेब सीरीज़ के बारे में, जिसके बारे में मैं काफ़ी समय से सुन रही हूँ। जब ये वेब सीरीज़ आई थी सन 2023 में, यानी कि आप सोच सकते हैं कि इसको आए हुए भी अच्छा खासा वक्त हो गया है। तो ऐसा मतलब मैंने इसके बारे में काफ़ी लोगों से बातें सुन रही थी और काफ़ी पॉजिटिव मुझे रिस्पॉन्स सुनने को मिल रहा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था। और फिर मुझे मौका मिला इस वेब सीरीज़ को देखने का। और आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मैंने नेटफ्लिक्स का जब उसको अपने स्मार्ट टीवी पर इंस्टॉल किया, वो सारे उसके प्रोसीजर पार किए, तो सबसे पहले मैंने जो वेब सीरीज़ देखने की इच्छा जताई वो थी ये वेब सीरीज़ जिसका नाम था कोहरा। और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थी, लेकिन जब मैंने ये वेब सीरीज़ देखनी शुरू करी तो मेरा एक्साइटमेंट तो कुछ एपिसोड में बना रहा, लेकिन धीरे 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 मेरा जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होता गया। इनफैक्ट मुझे कहीं ना कहीं हिंट इस वेब सीरीज़ को स्टार्टिंग में ही देख के पता चल गया था कि इसमें कितनी कहानी होगी और कितनी बदतमीज़ी होगी, कितनी अश्लीलता होगी। क्योंकि जब ये वेब सीरीज़ स्टार्ट होती है तभी जो है एक अश्लील दृश्य मुझे दिखाई देता है और वहीं से मेरा मन जो है वो ख़राब हो जाता है। बट फिर भी मैंने बहुत सारा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर कहा कि नहीं यार, चलो ये तो अब हर वेब सीरीज़ में चीज़ें दिखाते ही हैं तो क्या हो गया, आगे कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि ये ऐसी सिचुएशन पर या ऐसे सीन डालते हैं कि जब आप आगे फॉरवर्ड करते हो ना तो कहानी थोड़ी आगे निकल जाती है, फिर आपको पीछे करना पड़ता है और फिर वही अश्लीलता के दर्शन करने पड़ते हैं, जिसको देखने में भाई मैं तो इंटरेस्टेड नहीं होती। हालांकि जो ठरकी ऑडियंस है, मुझे लगता है उनके लिए ही इस तरह के दृश्य डाले जाते हैं। क्योंकि अगर आप कोई थ्रिलर वेब सीरीज़ बना रहे हो तो फिर आपका जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर आप ये पूरी फिल्म या वेब सीरीज़ बना रहे हो। तो अगर आप कोई इन्वेस्टिगेशन दिखा रहे हो जैसे कि इस वेब सीरीज़ में थी, तो आपको थोड़ा सा उस इन्वेस्टिगेशन पर फोकस आपका रहना चाहिए। लेकिन पब्लिक को थोड़ी सी एक फ्रेशनेस देने के लिए ये लोग सोचते हैं, थोड़ा सा इसमें एक मज़ा डालने के लिए। एक होता है मज़ा, जैसे फिल्मों में गाने पहले डाले जाते थे, कॉमेडी डाली जाती थी कि भाई पब्लिक को मज़ा आना चाहिए। अब क्या है, ये जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ये अब पब्लिक को मज़ा नहीं बल्कि मज़ा दिलवाना चाहते हैं और इसमें काम करते हैं इस तरह के फुहड़, चीप, अश्लील दृश्य जो ये डालते हैं। लेकिन अगर कहानी अच्छी हो, अच्छा डायरेक्शन हो और जिस तरह की उम्मीद की जा रही हो वेब सीरीज़ से, तो आप इन चीज़ों को भी इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जब कहानी ही इतनी ज़्यादा मतलब इम्पैक्टफुल ना हो तो फिर ये सब दृश्य भी बहुत चुभने लगते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई वेब सीरीज़ ऐसे अश्लील दृश्यों से के बिना बनी नहीं सकती। मैं आपको बता सकती हूँ असुर, जिसमें वरुण सोबती थे, अरशद वारसी थे, रिद्धि डोगरा थी, और ये जो कोहरा है इसमें भी वरुण सोबती हैं। लेकिन जो वरुण सोबती ने असुर नाम की जो सीरीज की थी, फर्स्ट सीरीज़ वेब सीरीज़ जो आई थी सन 2020 में, उसमें एक भी ऐसा अदृश्य मतलब दृश्य आपको अभद्र नहीं देखने को मिलेगा जिसको देखकर आप इरिटेट हो जाएंगे। आप ये वेब सीरीज़ जो हैं असुर 1, ये तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। मैं मानती हूँ वायलेंस है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन ऐसी चीपनेस नहीं है, इतना खुल खुल के चीज़ों को नहीं दिखाया गया है जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस वेब सीरीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई हैं, और चलो दिखाई हैं, लेकिन आप ये थोड़ी ना कि आप इतने डीप डिटेल में डेप्थ में जाके दिखाओगे।
और इस वेब सीरीज़ में समलिंगिक संबंध को भी दिखाया गया है। समलिंगिक संबंध को एक तरीके से नॉर्मलाइज कहीं ना कहीं करने की कोशिश करी है। अब ठीक है, वो गलत है सही है, वो एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर सीरीज़ में कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को डालना, मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ठीक है, अब जो इन चीज़ों में यकीन रखते हैं, जिनको ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है, जो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, सबकी चॉइस है। अगर आप इस चीज़ को भी डाल रहे हो तो चलो डालो, लेकिन इतनी डेप्थ में डिटेल दिखाने की क्या ज़रूरत है, जिसमें कहीं ना कहीं चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि कई चीज़ों को बिना दिखाकर भी बताया जा सकता है अगर डायरेक्टर अपनी इंटेलिजेंस पावर का यूज़ करे, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता है। बाकी पब्लिक तो समझदार है, ऐसा नहीं है कि पब्लिक बेवकूफ़ है। भाई आज की पब्लिक को स्मार्टफ़ोन चलाना आता है, भले ही आईफोन ना हो, लेकिन स्मार्टफ़ोन तो आजकल सबके पास हैं। बटन फ़ोन बहुत कम दिखेंगे आपको जितने स्मार्टफ़ोन दिखेंगे। तो आप पब्लिक को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। ये सोचते हैं कि हम एजुकेशन दे रहे हैं, हम सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, हम इसमें ऐसी चीज़ें डाल के लोगों को बता रहे हैं। भाई बहुत सारे तरीके होते हैं पब्लिक को बताने के। बट खैर, जो वेब सीरीज़ है उसकी जो कहानी शुरू होती है एक NRI लड़के की मर्डर इन्वेस्टिगेशन में, और उसका एक फॉरेनर दोस्त होता है जो गायब होता है। अब वो मर गया है, जिंदा है, उसको ढूंढा जा रहा है। और जो उस NRI लड़के की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि भाई वो तो यहाँ शादी करवाने आया था अपने दोस्त के साथ, वो दोस्त गायब है और इसका खून क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, यही ये कहानी है जो चलती है। और इसके कुछ गिनती के एपिसोड हैं, 6 या 7 एपिसोड हैं, और उसमें जो है कहानी चलती है और बहुत ही ज़्यादा स्लो है, जो आपको बीच बीच में इरिटेट करेगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह है जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे 2 ऑफिसर हैं। एक तो उसमें वरुण सोबती हैं। वरुण सोबती के बारे में मैंने पहले भी बात कर चुकी है, जब मैंने इनके एक वेब सीरीज़ रात जवां है को रिव्यू किया था, तब मैंने वरुण सोबती के बारे में बात की थी। तो मैं अब वापस से वरुण सोबती की लाइफ को मैं डिस्कस नहीं करूँगी, उसके करियर की जर्नी को मैं डिस्कस बिल्कुल नहीं करूँगी। और इसमें बहुत ही अच्छे कलाकार तो हैं, एक्टर्स तो सारे अच्छे हैं, लेकिन मैं किसी को जानती नहीं हूँ। किसी को मैं बाय फेस जानती हूँ, पर मैं बाय नेम नहीं जानती। किसी को मतलब आप कह सकते हैं बाय फेस भी जानती हूँ, बाय नेम भी जानती हूँ, जिसमें वरुण सोबती तो हैं ही, साथ में एक और एक्टर हैं जिनका नाम है वरुण वडोला। जी हाँ, वरुण वडोला भी इस वेब सीरीज़ में हैं और बहुत ही अंडररेटेड एक्टर हैं। बेसिकली ये टेलीविज़न एक्टर हैं। इनके फादर भी एक वक्त पे काम किया करते थे, अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, और इनकी बहन भी फिल्मों में, टेलीविज़न में काफ़ी दिखा करती हैं। तो एक तरीके से जो वरुण वडोला हैं उनके बारे में भी मैंने बात करी थी जब मैंने उनका शो अस्तित्व एक प्रेम कहानी के बारे में डिस्कस किया था आज से 1 साल पहले। तो उसमें मैंने वरुण के बारे में बात करी थी, तो मैं यहाँ उस टॉपिक को दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी। मैं सिर्फ इस वेब सीरीज़ का रिव्यू करूँगी, और अगर मैं रिव्यू करूँ तो बहुत ही ओवररेटेड मुझे ये वेब सीरीज़ लगी। मुझे बहुत ही ठंडी लगी। मैं एक्साइट हुई देखकर कि हाँ भाई, थ्रिल हुई कि भाई आप एक थ्रिलर वेब सीरीज़ देख रहे हो, तो भाई अब कौन होगा, क्या होगा। आपकी जो पलकें हैं वो फड़फड़ाती हैं कि भाई क्या होगा क्या होगा, और कभी कभी तो मतलब रुक भी जाती हैं फड़फड़ाहट करने से, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कहानी में इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन जो इस वेब सीरीज़ के साथ जो एक सबसे बड़ी जो समस्या थी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर थे, इनकी कहानी कुछ ज़्यादा ही ये लोग इम्पोर्टेंस दे रहे थे, और जो मेन मुद्दा था, मेन केस था, उस पर मुझे थोड़ा कम तवज्जो लगा। और ठीक है, जब आप कोई वेब सीरीज़ बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ आप हैंड में लेते हैं, लेकिन
क्या होता है ना कि उनको थोड़ा लिया और बाकी जो मेन फोकस है, जो मेन कहानी है, उस पर आप जंप करते हो। लेकिन यहाँ पर मेन कहानी पर थोड़ा कम ही जंप किया जा रहा था, और ये जो ऑफिसर्स थे इनकी कहानी पर ज़्यादा फोकस था, जो कभी कभी इंटरेस्टिंग लगती थी और कभी कभी बहुत इरिटेटिंग लगती थी। तो भाई मैं आपको अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू बता रही हूँ। इसकी तारीफ़ भी हुई है और मैंने सुना है, मैं गलत भी हो सकती हूँ कि इसको अवार्ड भी मिला है। ठीक है, वन टाइम वॉच है, आपको इंटरेस्ट तो होगा, लेकिन आपका वो इंटरेस्ट जो है वो ड्रॉप भी हो जाएगा जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा, जिसकी वजह से मैं इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आपने कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी है, और अगर देखी है तो भी ठीक है, बट बहुत ज़्यादा स्लो है, इरिटेटिंग है, और डायरेक्शन अच्छा है, ठीक है, लेकिन कसा हुआ थोड़ा कम है, क्योंकि बहुत इरिटेट करने लगता है, क्योंकि कई सीन्स को बहुत खींचा हुआ है। अब मे बी मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, मैंने इतनी तारीफ़ सुनी थी। अगर मैंने तारीफ़ नहीं सुनी होती, ऐसे ही देखा होता, तो शायद मुझे अच्छी भी लगती। खैर आई डोंट नो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, बट मुझे ये वेब सीरीज़ इतनी अच्छी नहीं लगी। और मैंने सुना है कि इसका सेकंड सीज़न भी आ रहा है, जिसमें मोना सिंह है और वरुण सोबती तो हैं ही, और होंगे शायद, हो सकता है नई कहानी ही होगी, क्योंकि ये एंड में जो केस है कोहरा का, ये जो इसका कोहरा 1 है जिसका मैं रिव्यू कर रही हूँ, उसकी कहानी को तो क्लोजर मिल गया। और साथ ही साथ में इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस ऑफिसर्स पर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर इस बात का नहीं होता कि उनको केस सॉल्व करना है, बल्कि केस को जल्द से जल्द क्लोज़ करना है। तो जब इसका प्रेशर होता है तो कैसे अपनी ईमानदारी, अपनी सिंसेरिटी जो ऑफिसर्स केस के प्रति दिखा रहे हैं, अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं, उसको कैसे एकदम से बैकआउट करके जो है फटाफट आनन फानन में जो है किसी को भी क्रिमिनल बनाकर जो है वो केस क्लोज कर दो, तो वो जो एक वो होता है बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मैं कहूँगी कि कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो शायद इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं कि वो इतने डीपली इन्वॉल्व होते हैं, इतनी डेप्थ में चले जाते हैं केस को सॉल्व करने में। तो जब उनको ऊपर से प्रेशर आता है तो फिर उनको कहीं ना कहीं जो है आनन फानन में अपनी इन्वेस्टिगेशन को अधूरा छोड़ना पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं एक रियलिटी है। तो ये चीज़ दिखाई गई जो मुझे थोड़ी सी जानने को मिली। हालांकि जानने को तो पहले भी मिलती थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हम लोग गहराई से डेप्थ में चीज़ों को गौर से सुनते हैं और गौर से देखते हैं। तो एक ये चीज़ आपको जानने को मिलेगी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी किया गया है। और ठीक है यार, मतलब मुझे थोड़ा सा लगा कि कहानी को मेन मुद्दे से बहुत भटकाया गया है। तो खैर जो भी है, तो बस मुझे यही कहना था कि काफ़ी ओवररेटेड ये वेब सीरीज़ है, जो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी कि मैं कहानी को ऊपर उठते हुए देखना चाह रही थी, लेकिन कहानी उठते उठते मतलब ज़रा सी ऊपर उठी और फिर गिर गई और गिरती चली गई। ये नहीं है कि भाई थोड़ा ऊंचाई पे पहुंचकर एंड जो था उसने बिल्कुल कहानी को ढप करके गिरा दिया, बल्कि बहुत ही कम इस कहानी ने मुझे जो है थोड़ा सा किया कि व्हाट नेक्स्ट। मैं बहुत इरिटेट हो गई थी और मुझे लग रहा था कि मैं ये छोड़ दूँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद हो सकता है एंड में कुछ ऐसा मेरे सामने कोई क्लाइमैक्स आ जाए जिसकी वजह से मैं बहुत चक्की रह जाऊँ। बट मुझे जब मैंने क्लाइमैक्स देखा तो मेरा ये था कि अच्छा हो गया केस सॉल्व, अच्छा, तो कुछ ऐसी फीलिंग मेरे मन में हुई। तो बस ज़्यादा तो मेरे पास और कुछ बात करने के लिए है नहीं। तो आप बताइएगा आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी, और आपने ये वेब सीरीज़ देखी है, और अगर देखी है तो आपके क्या ओपिनियन हैं, आपको अच्छी लगी, हो सकता है आपको अच्छी लगी हो, सबका अपना अपना ओपिनियन है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मुझे ओवररेटेड लगी। हाँ, आप एक टाइम देख सकते हैं, फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में ही एक बड़ा ही गंदा सीन है। तो
काफ़ी सीन है, कोई एक सीन नहीं है, बहुत सारे सीन हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। भाई तुम इस टाइम पर मुद्दे पर ही तुम चले जाते, ये दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मुझे समझ में नहीं आता। और ये जो कहानी है ये पंजाब पर बेस्ड है, मतलब पंजाब के एटमॉस्फेयर में बनाई गई है। तो बस ये एक चीज़ है। तो और तो कुछ और तो ऐसा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि लगभग मैंने सारी बातों को कवर कर दिया है। तो पंजाब के एटमॉस्फेयर पर ये जो है कहानी का ताना बाना बुना गया है। और वरुण सोबती पंजाबी क्या एक्सेंट उनका सही लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक्टिंग किसी की ख़राब है, एक्टिंग सबकी अच्छी है। एक्टिंग पर मैं किसी को भी कोई कमेंट नहीं करूँगी, सभी मंजे हुए कलाकार हैं और सभी ने अपने काम में जो है पूरी ईमानदारी दिखाई है। वो बात अलग है कि मैं इनको बाय नेम नहीं जानती, और अगर बाय फेस मैं पहचान रही हूँ तो भी मुझे उनका नाम पता नहीं चल रहा है। हालांकि वही है, आप कह सकते हैं कि गूगल पे मैं सर्च कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि यार ठीक है, इतना वो नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया। अगर अच्छा होता तो मैं शायद थोड़ा रिसर्च करती भी। तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंटिंग हुई इस वेब सीरीज़ को देखकर कि वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, कुछ ऐसा ही मुझे फील हुआ। मुझे लगा इससे अच्छा तो मैं कुछ और देख लेती, लेकिन मैंने नेटफ्लिक्स को डाला अपने टीवी पर, सब्सक्राइब किया, उसका सारा वो प्रोसेस कंप्लीट किया और मुझे पता चला कि भाई कोहरा है तो मैं कोहरा देखूँगी। लेकिन जब मैंने कोहरा पूरा देख लिया तो मैं यही सोच में पड़ गई कि यार क्या मैंने जो सबसे पहली चीज़ जो देखी उसी ने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। तो अब देखते हैं इसका सेकंड सीज़न कैसा होगा जब भी आएगा, और आई होप कि वो इससे तो बेहतर हो, इससे तो काफ़ी लाख गुना अच्छा हो। और कई बार होता है कि पहला सीज़न अच्छा नहीं होता, दूसरा बहुत अच्छा होता है, और कभी कभी ऐसा सीज़न होता है कि 2-3 सीज़न ठीक ठाक होते हैं बट चौथा सीज़न बड़ा धमाकेदार होता है। जैसे वो क्रिमिनल जस्टिस वाला था जो पंकज त्रिपाठी का था, जिसका मैंने रिव्यू अपने चैनल पर किया था। तो उसका पॉडकास्ट मैंने बनाया था, उस जो वेब सीरीज़ का मैंने रिव्यू किया था। तो भाई अब ठीक है, वेब सीरीज़ के साथ ये एक इशू होता है कि पहला अगर अच्छा बन जाए तो दूसरा पे प्रेशर आ जाता है। यहाँ तो मुझे पहला अच्छा लगा ही नहीं, तो हो सकता है जो दूसरा हो वो इससे बेहतर हो या इससे वर्स्ट हो। देखिए क्रिटिक्स क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, जो मुझे फील होता है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ, हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। तो खैर अब इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को क्लोज़ करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच।